इंटरव्यू अगर अच्छा चला जाए तो बहुत अच्छे के लिए ज़िंदगी बदल देता है, और अगर ख़राब चला जाए तो यकीन मानिए बहुत ख़राब लगता है। आज की डेट में इतने हज़ारों बच्चे से जुड़ा पड़ा हूँ, कोई कंपनी के स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू के लिए परेशान है, तो कोई कॉलेज के इंटरव्यू के लिए। तो आई थॉट कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ विद माई फर्स्ट जॉब इंटरव्यू, जो कि कॉलेज प्लेसमेंट के टाइम पे हुआ था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन MERI कोलकाता। तो बिफोर स्टार्टिंग में द जॉब इंटरव्यू थिंग, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि यार हम लोग गलत चीज़ों के प्रति कैसे प्रभावित होते हैं। जब मैं MERI कोलकाता में पढ़ता था उस टाइम प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं थी। वी न्यू के नौकरी लगेगी 100% प्लेसमेंट वॉज रेस्ट अश्योर्ड, नॉट लाइक टुडे। सो वी हैड अ कूल टाइप अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज़। तो उस टाइम पे जो सीनियर्स थे हमें कहते थे भाई पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाज पे जाओगे सब सीख जाओगे, मौज काटो। तो कुछ लोगों ने तो उसको सीरियसली नहीं लिया, दे वर इंटरेस्टेड इन स्टडीज, दे डिड दैट एंड दे आर स्टिल डूइंग वेरी वेल। बट कुछ लोग प्रणीत मेहता जैसे भी थे जो कि खराब चीज़ों के प्रति बड़ी जल्दी आकर्षित होते थे। मैंने ये चीज़ें बिल्कुल दिल पे ले ली, और यकीन मानिए मैंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी पहले 3 साल, जो मैं आज तक बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। 3 साल निकल गए और सडनली कॉलेज प्लेसमेंट्स का टाइम आया ड्यूरिंग द 4th ईयर। दैट वाज माय 7th सेमेस्टर एक्चुअली। सो गाइज, जब कॉलेज प्लेसमेंट का टाइम आया, अब मैं तो पढ़ा नहीं हुआ था, पता चला कंपनीज लाइक NYK, के लाइन्स, मित्सुई, उसके अलावा एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, MSC सब कंपनीज आ रही हैं। और यहाँ पर जब मैंने पुराना इतिहास निकाला तो देखा तो यहाँ पर तो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यकीन मानो प्रणीत मेहता का टेक्निकल इतना खराब था कि 2 स्ट्रोक भी पूछोगे तो ढंग से नहीं बता पाऊंगा, 4 स्ट्रोक पूछोगे तो ऊपर चला जाएगा, स्कैवेंजिंग तो भूल जाओ। ये मेरा इतना बुरा हाल था। फिर पता चला एक कंपनी आई है सीयरलैंड, और ये कंपनी टॉप नॉच शिपिंग कंपनीज में जानी जाती थी उस टाइम पे, और टॉप रैंकर्स को लेके जाती थी। मैं तो टॉप रैंकर्स में था नहीं, बट किस्मत साथ कैसे थी कि कंपनी ने बोला कि भाई इस बार मैं टॉप रैंकर्स नहीं लूँगी, इस बार मैं एवरेज को लूँगी जो कि स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं। तो मैं स्पोर्ट्स में भी ठीक था और पढ़ाई में भी अबव एवरेज था। मैंने अपना नाम लिखवाया और मैं भी शॉर्टलिस्ट हो गया। तो उस इंटरव्यू के लिए 20 लोग शॉर्टलिस्ट हुए। अब क्वेश्चन ये आया कि सर आपने सीयरलैंड के लिए क्यों अप्लाई करा, आपने एंग्लो, NYK, के लाइन जैसी कंपनी के लिए क्यों नहीं करा? क्योंकि उन कंपनी में टेक्निकल पूछा जाता है और टेक्निकल था 0। यही एक कंपनी थी जहाँ पर मुझे लग रहा था कुछ चांस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू लेने आते थे कैप्टन जयराम। अब कैप्टन थे तो जाहिर सी बात है कि नॉन टेक्निकल ज़्यादा पूछेंगे, अबाउट यू, अबाउट लाइफ, rather than technical part. Even though at that time I did not have very good communication skills, but still they were better than my competitors, my friends at that time. So जी, हम अंदर घुसे इंटरव्यू देने के लिए और नॉन टेक्निकल थोड़ा अच्छे से तैयार किया हुआ था। उन्होंने पूछा भाई वाई मर्चेंट नहीं, आई टोल्ड हिम सर गरीब परिवार को बिलोंग करता हूँ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। पिताजी के ऊपर वाकई जो सच था वो बताया कि पिताजी के ऊपर वाकई सर कर्जे हैं, देयर आर लॉट ऑफ डेट्स, आई हैव टू क्लियर दैट। तो बोले कि व्हाट आर द डिफिकल्ट फेजेस दैट यू हैव सीन। मैंने बोला सर 10th में था जब मम्मी गुजर गई, सबसे छोटी बहन सिर्फ 8 साल की थी। सो आई हैव सीन वेरी क्लोजली, आई हैव सीन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ विदाउट अ मदर। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई हैव सीन माई फादर स्ट्रगलिंग, आई हैव सीन माई पेरेंट्स स्ट्रगलिंग, एंड आई थिंक सो दैट मेड अ ट्रू कनेक्शन विद हिम। आई टोल्ड हिम सर कि देखिए आई डू नॉट नो whether I'll be a great performer, but I'll be one of the hardest working people on board ship. At that time I did not know how much I mean it, because I made a lot of mistakes on my first ship as well, which I'll be sharing in this live series videos. But वो connection बना and the result was थी कि 7 बच्चों को select किया गया, उसमें माता रानी का नाम लेके मेरा नाम था। So guys, just coming to the point, my first job interview was completely non-technical. My first job interview, I knew the interviewer very well. So I knew my strength and I also knew my weakness. यकीन मानिए अगर सीयरलैंड में नहीं हुआ होता तो मेरा बाकी किसी कंपनी में होने का कोई स्कोप नहीं था। इसका अच्छा पॉइंट क्या था गाइज? अगेन नाउ कमिंग टू द व्हाट वाज द गुड पॉइंट। द गुड पॉइंट वाज कि आई गॉट सिलेक्टेड। द बैड पॉइंट वाज आई डिड नॉट हैव टू स्ट्रगल फॉर प्लेसमेंट। सो उससे क्या हुआ, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी यार। अगर मैंने पढ़ाई करी होती तो शायद मेरा शिप में जाके बुरा हाल नहीं होता। यहाँ पर मेरा एकदम से प्लेसमेंट हो गया, लाइफ बिल्कुल रमानी हो गई। पहले भी 3 साल पढ़ाई नहीं करी थी, बाद में पढ़ाई करने का बिल्कुल मन खराब हो चुका था जब तक कि मैं जहाज़ पे नहीं गया था, और जहाज़ पे आई फेस्ड वेरी टफ टाइम्स। सो कहते हैं ना कि मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब आपके मन की नहीं होती तो ऊपर वाले की मर्जी में की होती है, और ऊपर वाला बहुत अच्छे से जानता है कि आपकी अच्छाई किस में छुपी है। सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ये मैं टेक्निकल से भागता रहा, एक प्रॉब्लम से भागता रहा, क्या वो सही डिसीजन था या वो गलत डिसीजन था? फर्स्ट थिंग।
सेकेंड थिंग इज़, अगर आप जानना चाहते हैं मेरी लाइफ के और किस्से, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब मैंने शिप पे झूठ बोला और मैं पकड़ा गया और मुझे क्या सज़ा मिली, तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।